बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग फ्री पीपल टेक्निकल कॉलेज से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, गैस गीज़र, वॉशिंग मशीन और बिजली का काम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए यहाँ पे ऑनलाइन के कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस कोर्स में गैस गीज़र, इस कोर्स में वॉशिंग मशीन, इस कोर्स में बिजली का काम भी साथ साथ सिखाते हुए प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएंगे। हम जो कोर्स शुरू करा रहे हैं इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराएंगे। ये फ्री पीपल टेक्निकल ट्रेनिंग में आज से हम कोर्स शुरू करा रहे हैं, जिसमें रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग होगी, वॉशिंग मशीन, लोकल वॉशिंग मशीन भी होगी, गैस गीज़र की तालीम भी होगी और डंकी, पंप और अपना बिजली का काम भी सिखाया जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन के मायने हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। रेफ्रिजरेशन के मायने रेफ्रिजरेशन का काम और मायने है हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। हरारत एक जगह से दूसरी जगह जब मुंतकिल की जाती है तो उसे रेफ्रिजरेशन कहते हैं। एयर कंडीशनिंग का काम 4 तरीके हैं जिनसे एयर कंडीशनिंग मुकम्मल होती है। नंबर 1 हवा का चलना, नंबर 2 हवा का ठंडा या गर्म होना, नंबर 3 हवा का साफ होना, नंबर 4 नमी का कंट्रोल। जब रेफ्रिजरेशन का कोई हिस्सा इन 4 शराइत को पूरा करता है तो उसको एयर कंडीशन कहा जाता है। तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन 4 पाइप से बनाए जाते हैं। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन दोनों 4 पाइप से बनाए जाते हैं। रेफ्रिजरेशन में फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर और स्प्लिट यूनिट अपना ये चीज़ें आती हैं। अपना फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर, स्प्लिट यूनिट, वॉक इन कूलर, ये चीज़ें आती हैं। ये 4 पाइप से बनाई जाती हैं। 4 पाइप 4 धात के होते हैं। 4 पाइप 4 धात के होते हैं। इनमें ज़्यादातर सिल्वर और तांबा इस्तेमाल किया जाता है। फिर लोहे के पाइप भी बनाए जाते हैं और पीतल के पाइप भी बनाए जाते हैं। पाइप बहुत सारी किस्मों के होते हैं। रबड़ के होते हैं, पाइप प्लास्टिक के होते हैं, पाइप सीमेंट के होते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में लोहे के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में तांबे के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में पीतल के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में सिल्वर के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी आपको पाइप की मैं शक्ल दिखाऊंगा। 4 पाइप से हर चीज़ बनाई जाती है, सिर्फ 4 पाइप से। आपने 4 पाइप को किस तरह जोड़ना है, ये किस तरह पाइप होते हैं, मैं अभी आपको इनकी शक्ल दिखा रहा हूँ। आप गौर से इनकी शक्ल को देखें कि
ये पाइप है, ये पाइप है। पाइप का एक ये किनारा है, दूसरा ये किनारा है। पाइप का एक ये किनारा है, दूसरा ये किनारा है, दो किनारे हैं। ये एक पाइप को इस तरह टर्न किया गया है, इस तरह मोड़ा गया है, इस तरह इसकी तरतीब दी गई है। एक पाइप है, एक पाइप है, इसको इस तरह टर्न किया गया है, इसको मोड़ा गया है। एक पाइप है। पाइप जब इस पाइप को हम फ्रिज के अंदर लगा देते हैं तो इसको एवापोरेटर कहते हैं। इसको लगा सकते हैं। जब इस फ्रिज को हम फ्रिज के बाहर इस पाइप को लगा देते हैं तो उसको कंडेंसर कहते हैं। इसी पाइप को जब फ्रिज के हम अंदर लगाते हैं तो उसको एवापोरेटर कहते हैं। इसी पाइप को जब हम अगर बाहर लगाना चाहें तो इसको कंडेंसर कहेंगे। यह पाइप फ्रिज के बाहर भी लग सकता है और अंदर भी लग सकता है। ये फ्रिज के बाहर, ये नंबर एक पाइप हो गया है। दूसरा पाइप ये है, ये बारीक पाइप है जिसकी वजह से कूलिंग होती है। ये बारीक पाइप है, बारीक पाइप है, बारीक, इसमें बारीक सुराख है, बारीक सुराख है। इसको कैपिलरी कहते हैं, इसको कैपिलरी कहते हैं। ये फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर, एयर कंडीशन बनाने के लिए ज़रूरी पाइप है। ये पाइप, इस तरह का पाइप होता है तो फ्रिज बनता है। ये फ्रिज में लगाया जाता है। दो पाइप हो गए। एक हो गया है फ्रिज अपना ये एवापोरेटर, दूसरा हो गया है कंडेंसर। तीसरा पाइप ये पाइप है जिसको फिल्टर ड्रायर कहते हैं। इसका एक सिरा मोटा, एक मोटा, उसमें मोटा सुराख है। दूसरा किनारा जो है वो बारीक है, इसमें बारीक सुराख है। इसके अंदर बारीक जाली है, मोटी साइड पे मोटी जाली है, दरमियान में इसके केमिकल है जिसको सिलिका जेल कहते हैं। इसके दरमियान में केमिकल है जिसको सिलिका जेल कहते हैं। इस पाइप को फिल्टर ड्रायर कहते हैं। ये पाइप है एक जिसको फिल्टर ड्रायर कहते हैं। तो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि एक पाइप है जिसको बाहर लगाएं तो कंडेंसर कहते हैं, अंदर लगाएं तो एवापोरेटर कहते हैं। दूसरा पाइप है कैपिलरी, और ये तीसरा पाइप है फिल्टर ड्रायर। चौथा पाइप है कंडेंसर। कंडेंसर, इस पे हम ये तारें लगा दी गई हैं इस पे। ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, एक पाइप है, ये एक पाइप है। ये फ्रिज के पीछे लगाया जाता है, डीप फ्रीज़र के बाहर लगाया जाता है, एयर कंडीशन के बाहर लगाया जाता है, वाटर कूलर के बाहर लगाया जाता है, सिपलेट यूनिट के बाहर लगाया जाता है। ये 4 पाइप हो गए हैं न। फिर दोबारा अर्ज करूं, एक पाइप कंडेंसर, इसको बाहर लगाया जाता है, इसको कंडेंसर कहते हैं। ये पाइप है, ये पाइप है, एक पाइप है। ये, इसको कंडेंसर कहते हैं। इस पाइप को कंडेंसर कहते हैं। ये एक पाइप है। नंबर 2 पाइप है फिल्टर ड्रायर। ये पाइप है फिल्टर ड्रायर। नंबर 3 पाइप है कैपिलरी। ये पाइप है कैपिलरी। नंबर 4 पाइप है एवापोरेटर। जब फ्रिज के अंदर लगाया जाता है तो इस तरह की प्लेट लगाई जाती है एवापोरेटर। ये एक पाइप है, इस प्लेट के अंदर पाइप है। ये आप गौर से देखें, पाइप है। ये पाइप शुरू हो रहा है। ये एक पाइप है। ये प्लेट के अंदर एक पाइप है, प्लेट के अंदर एक पाइप है। ये फ्रिज के अंदर लगाया जाता है, इसको एवापोरेटर कहते हैं। ये फ्रिज के
अंदर लगाया जाता है, इसको वेपोरेटर कहते हैं। इस पाइप को वेपोरेटर कहते हैं। इस पाइप को वेपोरेटर कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।